नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस क्लास के अंदर जो है हम लोग दशा को आगे बढ़ाएंगे और दशा के बारे में समझेंगे कि तारा मिलान जो है वो किस प्रकार से अपना रोल प्ले करता है। तो बगैर समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। मित्रों, तारा मिलान जो है एक बहुत ही अनोखी पद्धति है और बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। अगर मैं ये कहूं कि जो सहधर्मी और सह संबंध के बाद में आपको किसी चीज को देखने की आवश्यकता है तो फिर आपको तारा मिलान को देखने की आवश्यकता है। तारा मिलान का कॉन्सेप्ट बेसिकली महादशा के नक्षत्र और अंतरदशा के नक्षत्र पर डिपेंड करता है। सर, इसको समझना कैसे है, इसको कैसे काउंट करना है और ये कैसे काम करेगा, पहले वो समझाता हूं। इसको निकालने का जो स्टेप्स है, इसको निकालने का जो तरीका है, हम पहले उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि किस ग्रह की चल रही है महादशा। मान लीजिए इस गुरु ग्रह की चल रही है महादशा और फिर देखो किस ग्रह की चल रही है अंतरदशा। मान लीजिए शुक्र ग्रह की चल रही है अंतरदशा। अब स्टेप नंबर 2 देखिए इसके अंदर कि गुरु ग्रह कुंडली में कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, आपको ये देखना है। मान लीजिए गुरु ग्रह जो है वो कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं। और फिर ये देखिए कि जो अंतरदशा नाथ है, यानी जिसकी चल रही है अंतरदशा जो कि शुक्र की चल रही है यहां पर, वह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। मान लीजिए जो है वो यहां पर मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब स्टेप नंबर 3 क्या फॉलो करना है, आपको महादशा नाथ के नक्षत्र से अंतरदशा नाथ के नक्षत्र तक काउंट करना है कि नंबर कितना आ रहा है। काउंट करते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेष, मघा, यानी 10वें नंबर का नक्षत्र आया। यानी जब मैं अश्विनी से काउंट करता हूं मघा तक तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। आपको बस इन्हीं डिफरेंस को निकालना है और इसी के आधार पर ताराएं बनेगी। अब नियम नंबर अगला कि अगर मान लीजिए जो डिफरेंस आ रहा है अगर वो 9 तक आ रहा है, 9 या 9 से कम आ रहा है तो आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंस जो है वो 9 से ज्यादा आ रहा है तो फिर आपको उसमें 9 का भाग लगा लेना है। तो क्या होगा, 9 एकम 9 बचेगा कितना, 1 बचा। ये जो रिमाइंडर बचा आपके पास में, आपको इससे मतलब है, राइट। मान लीजिए डिफरेंस जो है वो आ रहा है 23 का, तो आपने इसमें 9 का भाग लगाया तो 9 दूना 18, बचा कितना, 5। तो आपको इस 5 से मतलब है, राइट। आपको इस 5 से मतलब है। अगर 9 से कम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 से ज्यादा है 9 का भाग लगाओ और शेष कितना बच रहा है हमें उससे मतलब है। और जो ये नंबर आपके पास आएगा ये 1 से लेकर 9 तक आएगा। अगर 0 भी आता है तो उसको 9 ही मानना है आपको, राइट। 9 कहो या 0 कहो बात एक ही है। तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 1 से लेकर 9 तक आएगा। क्यों? क्योंकि ताराएं जो होती है वो 9 प्रकार की होती है, इसीलिए हमने इसमें 9 का भाग लगाया। अब वो 9 ताराएं कौन कौन सी होती है वो जान लीजिए। वो ताराएं होती है जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरि तारा, साधक तारा, वध तारा, मित्र और अतिमित्र। ये आपके पास में 9 प्रकार की ताराएं जो है वो मैंने बोर्ड पर लिखी है। पहली है जन्म, दूसरी संपत, तीसरी विपत, चौथी क्षेम, 5वीं प्रत्यरि, 6ठी साधक, 7वीं वध, 8वीं जो है मित्र और 9वीं जो है वह है अति मित्र। अब सबसे पहले समझते हैं कि इन ताराओं का बेसिकली मतलब क्या होता है। जो जन्म की तारा होती है वह कहती है भाई करेगा तो मिलेगा, यानी करोगे तो मिलेगा। अभी करोगे तो मिलेगा का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये तारा कहती है भाई इस तारा के अंदर अगर आप काम करते हो और हार्डवर्क करते हो तो यकीन मानकर चलिएगा आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी, सक्सेस गारंटीड है। बट इफ यू वर्क, अगर आप घर पे जाके बैठ जाओ सोफा के ऊपर आराम से समोसे खाते रहो, बोलो पैसा अपने आप आ जाएगा, सक्सेस अपने आप आ जाएगी, नहीं आएगी। अगर आप रात दिन मेहनत कर रहे हो और ये तारा चल रही है तो ये सक्सेस गारंटी से आपको देगी।
राइट। हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट आपको इस दशा में मिल जाएगा, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। इसके बाद संपत तारा बड़ी उल्टी तारा है। संपत का मतलब होता है संपत्ति। मित्रों, क्या आप भी चाहते हैं ज्योतिष को विज्ञान के तरीके से सीखना, ज्योतिष को साइंटिफिक तरीके से सीखना, ज्योतिष को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना, या फिर वास्तु सीखना साइंटिफिकली, लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली? तो मित्रों, माय गुरुजी क्लासेस की ओर से हर 15 डेज के अंदर ज्योतिष और वास्तु के लिए नए नए बैच स्टार्ट किए जाते हैं। आप सभी लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं बैचेस को ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष या वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी चाहते हैं तो भी आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7878395688, या फिर आप दूसरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8104730750। इसके अलावा आप जो है हमें ईमेल भी कर सकते हैं mygurujiclasses@gmail.com। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पर जाकर माई गुरुजी क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मित्रों, लेट्स सी यू देयर। जय श्री राम।